अच्छा ये बताओ, गंगा जी में जब आप डुबकी लगाए तो किस तरफ मुंह करके डुबकी लगाए? स्नान कैसे करना चाहिए? सुनो, स्नान करने की भी एक विधा है। तीर्थों में स्नान कैसे करना चाहिए सुनो। सबसे पहले गंगा जी जाओ तो जाओ कैसे, पहले ये समझो। अपने कमरे में ही फ्रेश हो करके आधा स्नान अपने कमरे में कर लो। फ्रेश हो जाओ, थोड़ा आधा स्नान कर लो, क्योंकि गंगा अपने आप में एक मंदिर है। गंगा अपने आप में कौन है? मंदिर। तो मंदिर में हम बिना नहाए जाते हैं कि नहा कर? तो गंगा जी जाने के पहले अपने कमरे में मलमूत्र से निवृत्त होकर के मंजन ब्रश कर लो कमरे में, यहीं पे जो व्यवस्थाएं हैं तंबू में, और स्नान कर लो आधा, क्योंकि शौच करने के बाद नहाना चाहिए। तो कमरे में आधा नहा लो। जो कपड़े पहनकर शौच करो वो कपड़े गीले करना चाहिए, वही कपड़े पहनकर नहीं। तो शौच करने के बाद नहा लो आधा, फिर नहा करके आप फिर गंगा जी जाओ। नहा करके आधा नहा लो, फिर गंगा जी जाओ पवित्र हो करके। फिर वहां जाके सबसे पहले गंगा मैया को प्रणाम करना चाहिए। जाके ये नहीं सीधे पांव डाल दे, नहीं, सबसे पहले गंगा जी के पास बैठ के हाथ से गंगा मैया का पहले तो मस्तक झुकाकर गंगा मैया को प्रणाम करो, फिर हाथों से थोड़ा जल उठाकर सबसे पहले अपने मस्तक पर डालो। कहां डालो? अपने मस्तक पर जल डालो। हे गंगा मैया हमारे माथे पर विराजिए। हे गंगा मैया आपकी कृपा से सदा सब लोग सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, और हे गंगा मैया हमारी भक्ति दिनों दिन बढ़े, हम सदा प्रभु का स्मरण करते रहें। एक क्षण के लिए मैं भगवान को कभी भूलूं नहीं। हे गंगा मैया मैं भगवान को कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे गंगा मैया आखिरी सांस तक मैं आपका दर्शन करने आती रहूं, अपने पांव से चलकर अपनी आंखों से आपको देखती रहूं, और आपकी कृपा से आपका दर्श परस करते, भगवान का नाम सुनते सुनते, भगवान की कथा सुनते सुनते मेरे प्राण जाएं मैया, यही वरदान दो। आपका नाम जपते जपते, भगवान का गुणगान गाते गाते प्राण जाएं। और ये जो बाल बच्चे हैं, बाल गोपाल हैं, बच्चे हैं, ये भी बड़े होकर सदा आपके प्रति श्रद्धा का भाव रखें, ये भी आपके प्रति प्रेम रखें। गंगा मैया को प्रणाम करो। प्रणाम करके फिर जिस तरफ से गंगा जी की धार आ रही है, किस तरफ से? जिस तरफ से गंगा जी की धार, जिस तरफ से गंगा जी की धारा आ रही है उस तरफ मुंह करना चाहिए। जिस तरफ गंगा जी की धारा, जैसे धारा इस तरफ से आ रही है, बहकर इस तरफ जा रही है, तो जिस तरफ धारा आ रही है उस तरफ मुंह करके और फिर गंगा मैया को प्रणाम करते हुए स्नान करना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए। और डुबकी कैसे लगानी चाहिए? पहली डुबकी अपने माता के लिए कि ये डुबकी का पुण्य मेरी माँ को मिले जिसने मुझे धरती पर भेजा है। दूसरी डुबकी अपने पिता के लिए, तीसरी डुबकी अपने पूर्वजों के लिए, चौथी डुबकी अपने बच्चों के लिए कि बच्चे इसका पुण्य पाएं, और पांचवी डुबकी अपने लिए। और ये दास अनिरुद्ध तो जब गंगा जी नहाने जाते हैं ना, तो हम केवल माता पिता और पूर्वजों की नहीं, कथा सुनने जितने भक्त आते हैं, जितने शिष्य हैं, जितने भक्त सुनते हैं कथा, हम सबके नाम की डुबकी लगा लेते हैं। प्रभु ये हमारे सभी भक्तों को इस पुण्य का लाभ मिले, और गंगा मैया जो नहीं आ पाए उन भक्तों की भी एक डुबकी ये दास अनिरुद्ध लगा लेता है कि जो भक्त गौरी गोपाल से जुड़े, जो रामानुज परिवार से जुड़े हैं, जो श्री संप्रदाय से जुड़े हैं, जो जाने अनजाने में टीवी पर भी भागवत सुन लेते हैं, यूट्यूब पर भी भागवत सुनते हैं, जो गौरी गोपाल भगवान के प्रति थोड़ी सी भी आस्था रखते हैं, उन सबके लिए ये दास अनिरुद्ध डुबकी लगाता है। और जो लोग दास अनिरुद्ध को गाली देते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, उनके नाम की भी एक डुबकी लगा लेते हैं कि उनको भी भगवान सद्बुद्धि दें, गंगा मैया उनका भी पुण्य बढ़ाएं।
उनकी भी शक्ति बढ़ाएं ताकि वो सदा गाली देते रहें। क्योंकि बैलेंस बना के चलना चाहिए ना। यदि आपको अच्छा कहने वाले लोग हैं तो आपको बुरा कहने वाले लोग भी होंगे। इसलिए आप लोग घबरा जाते हैं कि मुझे बुरा कह दिया, लेकिन ये दास अनिरुद्ध उन बुरा कहने वाले लोगों के नाम की भी गंगा जी में एक डुबकी मार लेता है कि भैया उनका भी भला हो। वो बुरा सोचें, हम बुरा क्यों सोचें। यदि आपने बुरा सोचा हमारे लिए और हमने भी आपके लिए बुरा सोचा तो फिर आप में और हम में अंतर क्या रह जाएगा। आप कितना भी बुरा सोचिए हमारे लिए, पर हम कदापि कभी बुरा नहीं सोचेंगे किसी के लिए। आप सोच रहे हैं वो आपके संस्कार हैं, जो हम सोचेंगे वो हमारे संस्कारों का परिचय होगा। हम क्यों पाप ला दें। आप दीजिए गालियां, हम थोड़ी देंगे। आप अपना स्वभाव का परिचय दे रहे हैं, हम अपने स्वभाव का परिचय दे रहे हैं। जो व्यक्ति स्वप्न में भी सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचता ना मेरी माँ, तुम दिल के साफ बनो बस यहाँ से। जिस दिन तुम यहाँ से सच्चे हो जाओगे ना, दुनिया साथ दे ना दे भगवान साथ देते हैं मेरी माँ। दुनिया के साथ की जरूरत भी नहीं पड़ती। यहां से अच्छे रहना हृदय से। और भगवान को यहीं की सुंदरता दिखती भी है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहाँ की सुंदरता देखते हैं, मन की। इसलिए कहता हूं तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। सबकी मदद करो। कुंभ नहाने आए पर शंकर जी ने परीक्षा ली तो कोई एक ही नजर आया कि ये नहाने आया। जो सबकी मदद करता है वो व्यक्ति वही कुंभ नहाने का फल पा रहा है। सबकी मदद करो, सबका भला करो। ये दास अनिरुद्ध पहली बार जब ये कुंभ में आया तो देखो यहां आकर हमने सबसे पहले सोचा कि यहां अन्य क्षेत्र चलना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध जहां जाता है वहां कोशिश करता है कि अन्य क्षेत्र चले। वृंदावन में इतना बड़ा अन्य क्षेत्र चल रहा है, हजारों लोग भोजन कर रहे हैं। प्रयागराज जी में भी गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चल रहा है, हजारों भक्त भोजन कर रहे हैं, सबको पेट भर भोजन मिल रहा है। कितना बड़ा पुण्य है ये माँ, सही है। हमें बड़ी तसल्ली है अपने, हम बड़ा संतोष रखते हैं अपने जीवन में कि बस ये शरीर की सुंदरता ना, शरीर की सुंदरता सोना चांदी से नहीं, शरीर की सुंदरता सेवा से है। तन पवित्र सेवा किया, तन को शुद्ध करना है तो सेवा से करिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, धन को शुद्ध करना है तो दान करिए। और मन पवित्र हरि कीर्तन से होत त्रिविध कल्याण, मन को पवित्र करना है तो भगवान का कीर्तन करने लग जाइए, अपने आप मन शुद्ध होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, यही भावना होनी चाहिए। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि महाराज जी यदि संत जन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम कहते हैं ना सब सुखी रहें। तो एक नौजवान दोस्त ने यही प्रश्न कर लिया प्रश्नोत्तरी में कि महाराज जी आप कहते हो कि सब लोग सुखी रहें, तो फिर इस कुंभ में मुसलमानों को क्यों नहीं आने दिया गया। सब सुखी रहें तो क्यों नहीं आए वो लोग। हमने कहा भाई कुंभ का गंगा मैया तो सबको पवित्र करने के लिए हैं, कोई रसखान की तरह भक्त बनकर आए तो सब आए, आतंक फैलाने तो कोई ना आए। कम से कम रसखान की तरह भक्त बनकर आओ तो गंगा नहाने में कहां ऐतराज है, नहाओ ना, डुबकी लगाओ। लेकिन तुम हमेशा यदि गला काटने की बातें करोगे, सनातन धर्म को मिटाने की बात करोगे, तो फिर कैसे स्वीकार होगा। इसलिए हम सबका भला चाहते हैं, लेकिन सबका भला चाहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी बहन बेटियों को गलत तरीके से देख लो, गलत काम करो और हम तुम्हारा भला चाहते रहें। हम सबका भला चाहते हैं,
श्री कृष्ण सबका भला चाहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अर्जुन को गांडीव उठाने की प्रेरणा भी तो देते हैं कि सबका भला चाहते हैं हम, पर भला उसका ही तो चाहना चाहिए जो भलाई के लायक हो। यदि आप उद्दंड हैं, बच्चा गलत करता है तो माँ 2 थप्पड़ भी तो जमाती है, वही माँ छाती से लगाकर दूध भी पिलाती है, और वही माँ 2 थप्पड़ भी जमाती है। जहां थप्पड़ जमाने की जरूरत होती है वहां थप्पड़ लगाती है, जहां लाड़ लड़ाने की जरूरत होती है वहां लाड़ लड़ाती है। यही है कि जब समाज गलत रास्ते पर चला जाए, आज के पहले कुंभ लगे थे तो उसमें तो सारे मुसलमान आए और अपनी दुकानें लगाए और सब काम हुआ, लेकिन जब आपने यहीं की रोटियां खाकर, यहीं से पैसा कमाकर इसी सनातन को मिटाने का षड्यंत्र रचेंगे, तब तो देखो मां लाड़ लड़ाएगी तो फिर थप्पड़ भी जमाएगी।